दोस्तों, एक छोटे से गांव में लगातार जवान लड़कियों के गायब होने की घटनाएं हो रही थी। हर दूसरे या तीसरे दिन रात के अंधेरे में कोई लड़की अचानक घर से लापता हो जाती। सुबह होते ही गांव वाले खोजबीन शुरू करते, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता था। गांव के लोग घबराए हुए थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी इन घटनाओं का कोई हल नहीं निकाल सकी। गांव में डर का माहौल इतना गहरा गया कि शाम 7 बजे के बाद हर कोई अपने घर में बंद हो जाता और दरवाजे अंदर से बंद कर लेता। स्थिति भयानक होती जा रही थी। यह मामला धीरे धीरे इलाके के आईपीएस अधिकारी तक पहुंचा। उन्होंने गांव की स्थिति को समझा और ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर सब चौंक गए। आखिर कौन थे ये आईपीएस अधिकारी और उन्होंने क्या कदम उठाया? इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक लड़का जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन ने हाल ही में अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी की है और उसकी नियुक्ति बिहार के एक ज़िले में होती है। अर्जुन का काम करने का तरीका हमेशा अलग और प्रभावशाली रहा है, क्योंकि उसके परिवार ने उसे सिखाया था कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद उसे कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। अर्जुन का परिवार बेहद नेक दिल था और उन्होंने उसे ईमानदारी का पाठ अच्छी तरह पढ़ाया था। यही कारण है कि अर्जुन जहां भी जाता अपने कर्तव्य को पूरी लगन से निभाता और हर जिले में अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का लोहा मनवाता। कुछ समय बाद अर्जुन का तबादला बिहार के पटना जिले के एक छोटे से गांव में हो गया। इस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी जवान लड़की के गायब होने की खबर आती। इन घटनाओं के बाद पूरा गाँव डर के साये में जी रहा था। लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके सहमे हुए बैठे रहते। गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम था महेश अपने परिवार के साथ रहता था। महेश के घर में उसकी 2 जवान बेटियां थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था। एक रात महेश अपनी बेटियों के साथ सो रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुबह जब महेश जागा तो उसने देखा कि उसकी एक बेटी घर से गायब थी। यह देखकर महेश के होश उड़ गए। उसने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला। महेश ने जब देखा कि उसकी बेटी घर से गायब हो गई है और घर का सारा सामान अपनी जगह पर सही सलामत है, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। अपनी बेटी को खोने का दर्द सहन करना उसके लिए असंभव था। इसके बाद वह तुरंत गांव के लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन महेश से कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम्हारी बेटी वापस नहीं आ सकती। हमने पहले भी इस मामले की जांच की है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल सका। महेश ने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर विनती की, साहब मेरी बेटी को ढूंढ लाओ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले असहाय महसूस करने लगे, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने महेश को दिलासा दिया, लेकिन केस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से एक और लड़की लापता हो गई। यह सब देखकर महेश का धैर्य टूट गया। उसने फैसला किया कि वह अब सीधे जिले के आईपीएस अर्जुन साहब से मिलेगा। महेश अर्जुन साहब के पास पहुंचा और अपनी बेटी के गायब होने की बात बताई। उसने यह भी कहा, साहब गांव की हालत बहुत ख़राब है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई लड़की गायब हो जाती है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। अर्जुन ने यह सब सुनकर गहरी चिंता जताई और कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, मैं खुद इस मामले की तहकीकात करूंगा। आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके बाद अर्जुन लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरे मामले का ब्यौरा लिया। पुलिस वालों ने बताया, साहब जब हम गांव में गश्त लगाते हैं तो कुछ भी असामान्य नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम वहां से जाते हैं घटनाएं फिर शुरू हो जाती है। हमने कई बार पूरी रात पहरा दिया, लेकिन उन दिनों कोई लड़की नहीं गायब हुई। यह समझना मुश्किल है कि इसमें गांव के ही लोग शामिल है या बाहर का कोई गिरोह। अब इस बात को सुनकर अर्जुन सर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वे पुलिस वालों को सख्त आदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन लड़कियों को ढूंढो और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाओ। ऐसा कहकर वह अपने आवास पर लौट आते हैं। अपने कमरे में लेटे लेटे अर्जुन उन घटनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें अपने पिताजी की बातें याद आने लगती है, जब उन्होंने कहा था, बेटा अगर तुम्हारे पास बड़ा अधिकार है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना।
हर कार्य को ईमानदारी और मेहनत से पूरा करना चाहिए। इन्हीं बातों को याद करते हुए अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस केस को खुद सुलझाएंगे। वो सोचते हैं, मैं खुद देखूंगा कि आखिर लड़कियां कहाँ जा रही हैं। इसके बाद अर्जुन ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस गांव से अब तक 15 से 20 लड़कियां गायब हो चुकी है। यह जानकर वह और भी चिंतित हो जाते हैं। अर्जुन को शक होता है कि इन गायब होने की घटनाओं में किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साथ शायद विभाग के किसी व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है। इसलिए वह अकेले रहकर इस केस पर काम करने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन अर्जुन ने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी मंजूर करवाई और अपना भेष बदलने के लिए किसी दूसरे शहर का रुख किया। वहां जाकर उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट से मदद ली और ख़ुद को एक भिखारी के रूप में बदल लिया। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को सावधानी से छिपाकर अपने पास ही रखा। भिखारी का वेश धारण करने के बाद अर्जुन सीधे उस गांव में पहुंचे जहां से लड़कियां गायब हो रही थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने गांव में एक आम भिखारी की तरह इधर उधर घूमना शुरू किया। घूमते घूमते उनकी मुलाकात महेश से हुई, जो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे। महेश ने भी अर्जुन को उनके नए वेश में पहचानने में असमर्थता जताई। यह देखकर अर्जुन को यकीन हो गया कि उनका भेष पूरी तरह प्रभावी है और अब कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। वह अब गांव में एक पेशेवर भिखारी की तरह रहने लगे। इसके बाद अर्जुन ने अपनी जांच का अगला कदम उठाया। वह रोज़ शाम को गांव आते और सुबह सुबह वहां से निकल जाते। क्योंकि सभी घटनाएं रात के समय हो रही थी, इसलिए अर्जुन ने रात के समय गांव में चौकसी करना शुरू कर दिया। गांव का माहौल जब शाम के 7 बजे के बाद बिल्कुल शांत हो जाता था, जैसे शमशान का सन्नाटा छा गया हो। हर घर के दरवाजे बंद हो जाते और कोई भी बाहर नहीं दिखता। अर्जुन भिखारी के बेस में पूरी रात गांव में इधर उधर घूमते और महत्वपूर्ण जगहों पर नज़र रखते। इस प्रक्रिया में 2-3 दिन बीत गए। तीसरे दिन उन्होंने गांव में एक अजीब चीज़ नोटिस की। यह छोटा सा गांव था और ज़्यादातर शांत रहता था, लेकिन उस दिन गांव में बाहर से कुछ फेरी वाले आए थे। ये फेरी वाले अजीब तरीके से गांव के अंदर घूम रहे थे और हर घर को गौर से देख रहे थे। अर्जुन ने तुरंत महसूस किया कि ये फेरी वाले साधारण नहीं लग रहे। उन्होंने तय किया कि इन पर कड़ी नज़र रखनी होगी। तो उनको देखने के बाद अर्जुन सर समझ जाते हैं कि हो न हो ये लोग इसके पीछे हैं, लेकिन वो मामले की तह तक जाना चाहते थे। तो इसी वजह से अर्जुन सर आज रात उसी गांव में चौकसी करने के लिए चले जाते हैं और शाम के समय वह गांव के बाहर की तरफ जाकर बैठ जाते हैं, जहां पर गांव की एंट्री हुआ करती थी। वहीं पर बैठकर वे इधर उधर चौकसी करते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। रात के लगभग 2 बजे होते हैं जब जंगल के अंदर से झाड़ियों के हिलने की आवाज़ और किसी व्यक्ति के चलने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। फिर अर्जुन सर छुपते छुपते उस जगह देखते हैं और देख पाते हैं कि वहाँ से 2 व्यक्ति निकलते हैं। उन्हें समझते हुए वे धीरे धीरे इन दोनों के पीछे चलने लगते हैं। कुछ देर बाद वह दोनों व्यक्ति गांव के अंदर पहुंचते हैं और एक बड़े से घर के सामने खड़े हो जाते हैं। अर्जुन सर उन्हें देख रहे होते हैं जब एक व्यक्ति दीवार कूदकर घर के अंदर चला जाता है और घर का मेन गेट खोल देता है। दूसरे व्यक्ति के बाद वह भी घर में चले जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों एक लड़की को कंधे पर उठाए बाहर निकलते हैं। अर्जुन के लिए अब और इंतज़ार करना संभव नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने पास रखी रिवॉल्वर निकाली और उन दोनों के सामने आकर उसे तान दिया। अर्जुन ने सख्त आवाज़ में कहा, रुक जाओ, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उन दोनों व्यक्ति ने अर्जुन को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने फुर्ती दिखाते हुए एक को पकड़ लिया और दूसरे व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हवा में गोली चलाकर उसे भी रोक दिया। अब दोनों आरोपी अर्जुन की गिरफ्त में थे। अर्जुन ने सख्ती से पूछा, बताओ तुम लोग कौन हो और ये सब किसके इशारे पर कर रहे हो? दोनों डर से कांपने लगे और हैरान भी रह गए, क्योंकि एक भिखारी उनके सामने था और इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन अर्जुन को उनकी सच्चाई उगलवानी थी। उन्होंने तय किया कि इनसे सारी जानकारी निकालकर इन्हें गंदे रैकेट का पर्दाफाश करना ही होगा। गांव में गोली की आवाज़ सुनते ही गांव के लोग बाहर आ जाते हैं और सभी को सामने देखकर हैरान रह जाते हैं। अर्जुन सर गांव वालों से कहते हैं, कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा। इनको अभी मारने से ये बच्चियां कहाँ हैं ये कैसे पता चलेगा? फिर गांव वालों की मदद से उन दोनों को पेड़ से बांध दिया जाता है और अर्जुन सर अपनी टीम को बुलाते हैं। अर्जुन सर की टीम थोड़ी देर में आती है और उन दोनों को थाने में लेकर आती है। पूछताछ में वो दोनों सब कुछ बता देते हैं। वो बताते हैं कि वे लड़कियों को उठाकर विदेश भेजते थे।
पुलिस उनसे पूछती है, तुमने ये सब कैसे किया बिना पकड़े? तो वे बताते हैं कि जब पुलिस चौकसी करती थी तो उन्हें पता चल जाता था, और आज जब अर्जुन सर चौकसी कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन सर ने एक भिखारी का भेष धारण किया हुआ था। पूछताछ के बाद उन दोनों के साथी पकड़े जाते हैं और उन गायब लड़कियों में से कुछ को वापस लाया जाता है। अर्जुन सर अपनी टीम के साथ उन लड़कियों को गांव में उनके माता पिता के पास पहुंचाते हैं और बाकी लड़कियों के लिए आश्वासन देते हैं कि आगे की छानबीन जारी रहेगी। तो जब महेश देखता है कि उसकी बेटी जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी वो वापस आ गई है, तो वो अर्जुन सर के पैरों में गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अर्जुन साहब उसे उठाते हैं और कहते हैं, बाबा अब आप क्यों रो रहे हो? आपकी बेटी तो वापस आ गई है ना, अब खुश हो जाओ और अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। महेश कहता है, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरा तो पुलिस से भरोसा ही उठ गया था जब मैंने आपको भी बता दिया था, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस के अंदर कुछ आप जैसे अधिकारी भी होते हैं जो अपने कर्तव्य की पालन करने के लिए भिखारी तक का भेष धारण कर सकते हैं। आप हमारे गांव में भिखारी बनकर घूम रहे थे और हमने आपको पहचाना ही नहीं था। अर्जुन साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह मेरा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन साहब वहाँ से उन लड़कियों को लौटाकर अपने कार्यभार को संभालते हैं और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में उनके ऊपर केस चलता है। केस चलने के बाद उन सभी को सज़ा भी हो जाती है और यह खबर चारों तरफ फैल गई थी और सभी लोग अर्जुन साहब की वाहवाही करने लगते हैं। यह खबर अर्जुन साहब के गांव भी पहुंच जाती है और उनके माता पिता तक भी गांव के अंदर सभी लोग अर्जुन साहब की तारीफ़ कर रहे थे। और जब यह तारीफ़ उनके माता पिता तक पहुंचती है तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक आईपीएस अधिकारी की जिन्होंने गुनहगार को पकड़ने के लिए भिखारी का भेष धारण किया और उसके बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया जिसकी वजह से पूरा गांव दहशत में था और सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके जल्दी से घर के अंदर सहमे से बैठे रहते थे। आप क्या कहना चाहते हैं आईपीएस साहब के बारे में? आपकी जो भी राय हो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें थोड़ी सी हिम्मत मिले और हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकें। इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि आप इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।